फर्ज करो तुम एक साइंस लैब में खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक मैग्नेट है और सामने एक कॉइल रखी हुई है। अब अगर तुम सिर्फ कॉइल को आगे पीछे करो बगैर मैग्नेट को हरकत दिए तो क्या होगा? हैरत की बात यह है कि गैल्वेनोमीटर की सुई इधर उधर हिलने लगेगी, जैसे उसे झटका लग रहा हो। लेकिन क्यों? क्योंकि जैसे ही कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करोगे, एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जादू जैसा लगता है, पर हकीकत में ये प्योर फिजिक्स है। फैराडे ने यही बताया था कि जब कोई कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसमें एक ईएमएफ या वोल्टेज पैदा होता है। लेकिन शर्त यह है कि रिलेटिव मोशन लाजमी हो, मतलब या तो कॉइल मूव करे या मैग्नेट, या दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हरकत करें। बस स्टैटिक चीजों से कुछ नहीं होता। जैसे अगर तुम दोनों चीजें टेबल पर रख दो और कुछ न करो तो कुछ चेंज भी नहीं होगा। अब एक दिलचस्प बात सुनो, इंड्यूस्ड वोल्टेज की मिकदार इस बात पर डिपेंड करती है कि कॉइल कितनी स्पीड से मूव कर रही है। मतलब अगर तुम कॉइल को धीरे धीरे लेकर जाओ तो थोड़ी सी वोल्टेज बनेगी, लेकिन अगर तुम इसे तेजी से ले जाओ तो नीडल जोर से जंप करेगी। इट्स जस्ट लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। जितना तेज पेडल मारोगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी पैदा होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कुछ ऐसा ही बिहेव करता है। अब ये सब सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट्स में नहीं होता। जिंदगी में हर रोज कहीं न कहीं हम फैराडेज लॉ को इस्तेमाल करते हैं, बस पता नहीं चलता। सोचो, जनरेटर्स कैसे काम करते हैं? बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर। टर्बाइन्स रोटेट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब पावर स्टेशंस भी बेसिकली जाइगेंटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मशीन्स ही होती हैं। और मजे की बात, जब तुम साइकिल का डायनामो ऑन करते हो और हेडलाइट जलती है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट का नतीजा है। तो जब भी अगली बार कोई बच्चा साइंस एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट और कॉइल को मूव करे तो जरा रुक कर सोचो, तुम एक पावर जनरेटर की छोटी रेप्लिका ऑपरेट कर रहे हो। फर्ज करो तुम एक झूला लेकर पार्क में गए हो। अब अगर तुम झूले में बैठे हो और तुम्हारा दोस्त तुम्हें धक्का दे रहा है तो हर बार जब वो धक्का देता है तुम हरकत में आ जाते हो। फैराडे के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए ये मिसाल काफी यूजफुल है, क्योंकि फैराडे ने यही ऑब्जर्व किया कि जब एक कंडक्टर यानी तार या कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हरकत करता है तो उसमें वोल्टेज पैदा होती है, बिल्कुल वैसे जैसे झूले में मोशन आती है धक्के से। माइकल फैराडे ने एक बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक कॉइल ली और उसके पास एक मैग्नेट ले आया। जैसे ही उसने मैग्नेट को कॉइल के अंदर या बाहर हरकत दी, उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर की नीडल हिलने लगी, यानी करंट पैदा हुआ। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मैग्नेट को रोका गया तो नीडल भी रुक गई। मतलब ये कि करंट तब ही पैदा होता है जब मूवमेंट हो, कोई हरकत नहीं तो कोई करंट नहीं। तो फैराडेज लॉ हमें ये बताता है कि वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होती है जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। अब फ्लक्स क्या है? थोड़ा सा इजी अंदाज में समझो, जैसे हम कहते हैं कि बारिश हो रही है और खिड़की से पानी अंदर आ रहा है। अगर खिड़की छोटी हो थोड़ा पानी आएगा, बड़ी खिड़की हो ज्यादा पानी। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसका एरिया मिलकर फ्लक्स बनाते हैं। अगर ये फ्लक्स तेजी से चेंज करे तो ज्यादा वोल्टेज पैदा होगी। अब सोचो कि तुम बाइसिकल चला रहे हो और व्हील के साथ एक छोटा सा डायनामो लगा हुआ है। जब व्हील घूमता है तो डायनामो के अंदर मैग्नेट भी घूमता है और कॉइल के अंदर कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इससे करंट जनरेट होता है और साइकिल की हेडलाइट जलने लगती है। यही फैराडेज लॉ का रियल लाइफ एग्जांपल है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स में भी यही प्रिंसिपल यूज होता है। बड़े बड़े कॉइल्स और मैग्नेट्स रोटेट होते हैं ताकि ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। ये बात कितनी फैसिनेटिंग है ना कि सिर्फ मैग्नेट को मूव करके हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। फैराडे का ये आइडिया आज की दुनिया की बैकबोन बन चुका है। चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हों या विंड टर्बाइंस, सब फैराडेज लॉ पर काम करते हैं। बस फर्क सिर्फ स्केल का होता है। तो अगर कभी घर की लाइट बंद हो जाए तो सोचना कोई मैग्नेट अपनी जगह से हिला नहीं शायद। क्वेश्चन 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने दरियाफ्त की? इसका जवाब है माइकल फैराडे। क्वेश्चन 2, जब एक मैग्नेट कॉइल से दूर की जाती है तो क्या होता है? इसका जवाब है नीडल डिफ्लेक्ट्स ऑपोजिट। क्वेश्चन 3, फैराडेज लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड वोल्टेज पर कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं? इसका जवाब है रेट ऑफ फ्लक्स चेंज।